पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैच में आसिफ अली और फरीद अहमद के दरमियान जो फील्ड पर झगड़ा हुआ ये तो सब आपने अपनी स्क्रीन्स पर देख ही लिया। अब रेफरी ने इस मामले का फैसला कर दिया और 25% मैच फीस का दोनों खिलाड़ियों पे जुर्माना आयद कर दिया है। अब बात करते हैं कि आखिर गलती किसकी थी और ये मैच फीस क्या होता है और इन दोनों खिलाड़ियों पे जो लेवल 1 की कंटेम्प्ट लगी है आखिर ये लेवल 1 होता क्या है और ये टोटल कितने लेवल होते हैं और क्या ये जजमेंट ठीक है। इस जजमेंट पे भी बात करेंगे कि रेफरी ने ऐसा डिसीजन क्यों किया है और जो ट्विटर पे बैन आसिफ अली का ट्रेंड चल रहा था आखिर इसकी वजह क्या थी, आसिफ अली को बैन करने की बातें क्यों की जा रही थी और जावेद मियांदाद को इस सारे मामले से क्यों मिलाया जा रहा है और 1981 में जो वाकया हुआ था उसका आज से क्या ताल्लुक है। इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वेलकम टू हसीब खान ब्लॉग्स। तो क्रिकेट को एक जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है। हमें भी छोटे होते से यही सिखाया गया है कि स्पोर्ट्स खेलने से या किसी भी खेल को खेलने से जो सबसे बड़ी सीख हमें मिलती है वो हौसले और बर्दाश्त की मिलती है, ताकि ज़िंदगी में आने वाली कामयाबी और नाकामी दोनों को बर्दाश्त करने का हौसला मिले। लेकिन अब ख़ास तौर पे पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया और पाकिस्तान वर्सेस अफ़गानिस्तान जैसे मैचेस में इमोशंस जिस इंतहा को पहुंच गए हैं, क्या ये होना चाहिए और अब इस सारे खेल में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट किधर है। लेकिन ये आज हमारी वीडियो का टॉपिक नहीं है। सिर्फ मैं आप लोगों के लिए एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ कि अब इन तमाम खेलों में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट किधर है। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर मैच फीस होती क्या है। हर प्लेयर को मैच खेलने के लिए अपने क्रिकेट बोर्ड की जानिब से एक मुआवजा अदा किया जाता है। इसको आसान लफ्ज़ों में मैच फीस कहा जाता है और ये हर खिलाड़ी की अलग होती है। पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को 4 कैटेगरीज के अंदर कंट्रैक्ट दिए जाते हैं। कैटेगरी ए, बी, सी और एक नई कैटेगरी है जिसे कहा जाता है एमर्जिंग प्लेयर्स की कैटेगरी। तो क्योंकि यहाँ पर बात T20 मैच से रिलेटेड हो रही है तो आपको बताता चलूँ, आम तौर पे लमसम पाकिस्तानी प्लेयर्स को एक T20 मैच खेलने के तकरीबन 3,72,000 रुपये दिए जाते हैं। ये मुख्तलिफ कैटेगरीज के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन तकरीबन हर प्लेयर को 3,72,000 रुपया एक T20 का मैच खेलने का दिया जाता है। तो जो फैसला हुआ है कि 25% मैच फीस का जुर्माना दोनों खिलाड़ियों को किया जाएगा, तो टू बी एग्जैक्ट आसिफ अली को तकरीबन 93,000 रुपया फ़ाइन हुआ है और इसके अलावा इनको कुछ डिमेरिट पॉइंट्स भी मिले हैं। अब जब फ़ाइन किया जाता है इसके साथ साथ खिलाड़ियों को डिमेरिट पॉइंट भी दिए जाते हैं, जिसकी बात मैं आगे चलकर करता हूँ। तो फील्ड में जितनी भी खिलाफ वर्जियाँ होती हैं कवानीन की, उनको 4 लेवल्स के अंदर बांटा गया आईसीसी की जानिब से। तो अब समझ लेते हैं कि ये 4 लेवल्स क्या हैं, 1, 2, 3 और 4। तो पहली कैटेगरी के अंदर जो खिलाफ वर्जियाँ शामिल हैं उनके अंदर अपने इक्विपमेंट का मिसयूज़ करना, यानी हेलमेट, बैट, बॉल को फेंकना इधर उधर या जुमले कसना, गाली गलौज करना, गलत इशारे करना, ये सब कुछ लेवल 1 के अंदर शामिल है। और लेवल 1 का जो फाइन होता है उसके अंदर तकरीबन 1 से 2 डिमेरिट पॉइंट दिए जाते हैं और मैच फीस का 25% तक जुर्माना किया जाता है। जबकि लेवल 2 के अंदर अंपायर या रेफरी के डिसीजंस को पब्लिकली क्रिटिसाइज करना, तनकीद का निशाना बनाना। इसके अंदर प्लेयर्स अगर अपने सोशल मीडिया पर कोई ऐसी पोस्ट भी करें जिससे अंपायर या रेफरी के डिसीजंस के ऊपर तनकीद हो, तो ये सब कुछ लेवल 2 के अंदर शामिल है। इसका जुर्माना मैच फीस का 50% तक होता है, जबकि पूरी मैच फीस भी फाइन की जा सकती है एक प्लेयर के ऊपर। इसके बाद बात करते हैं लेवल 3 की। लेवल 3 के अंदर चीटिंग से रिलेटेड जितने भी मामलात हैं उनको रखा गया है। मैच जीतने के लिए कोई टीम या उसका खिलाड़ी किसी भी किस्म की चीटिंग करता हुआ पकड़ा जाए तो ये सब कुछ लेवल 3 के अंदर रखा जाता है और इसका कोई फाइन नहीं होता, जबकि डिमेरिट पॉइंट्स दिए जाते हैं और जब ये डिमेरिट पॉइंट्स एक ख़ास हद तक पहुंचते हैं तो खिलाड़ियों को मैच खेलने से बैन कर दिया जाता है। इसके बाद बात करते हैं सबसे ख़तरनाक यानी लेवल 4 की कंटेम्प्ट की। अब ये लेवल 4 के अंदर फिज़िकल होने को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, यानी अगर कोई प्लेयर किसी दूसरे प्लेयर से फिज़िकल हो जाए या किसी ऑफिशियल को मारने की धमकी दे, ये सब कुछ लेवल 4 के अंदर शामिल किया जाता है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आईसीसी फिज़िकल होने को कितना सीरियस लेती है। उसको कैटेगरी
4 के कंटेम्प्ट के अंदर डाला गया। और लेवल 4 के अंदर जो पनिशमेंट दी जाती है उसमें किसी भी खिलाड़ी को 1 साल तक बैन भी किया जा सकता है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा था बैन आसिफ अली, उसकी वजह क्या थी और ये जो रेफरी ने फैसला दिया है ये सही दिया है और इसमें फेवर किसको मिली है। तो इसको समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि ये वाकये की डिटेल क्या थी। देखिए, फरीद अहमद अपनी विकेट सेलिब्रेट कर रहे थे और विकेट सेलिब्रेट करते हुए उन्होंने नामुनासिब इशारे भी किए थे जो कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के बिल्कुल खिलाफ बात है। लेकिन इसके जवाब में आसिफ अली फिजिकल हो गए थे, यानी उनको हल्का सा उन्होंने धक्का भी दिया। और जैसे वीडियो में मैंने बात की है कि फिजिकल होने पे जो कंटेम्प्ट लगती है वो लेवल 4 की लगती है, यानी आईसीसी का जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके लेवल 4 की खिलाफ वर्जी बनती है फिजिकल होना, जबकि इशारे करना और इस तरह की चीज़ें लेवल 1 में आती हैं। इस वजह से ये समझा जा रहा था क्योंकि आसिफ अली ने लेवल 4 के कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है, इसलिए ये बात बार बार हो रही थी कि बैन आसिफ अली। अब बात करते हैं रेफरी के डिसीजन पे। तो मेरे ख्याल में जो डिसीजन है बड़ा अच्छा और बैलेंस डिसीजन है, क्योंकि आसिफ अली ने कंटेम्प्ट तो लेवल 4 की थी लेकिन वो उकसाने पर की गई थी, क्योंकि पहले गलती फरीद अहमद की थी, उनके उकसाने पर और मिसबिहेव करने पर आसिफ अली ने जो भी किया, जिसकी वजह से आसिफ अली की बचत हो गई है इस सारे मामले में, क्योंकि उन पर जो कंटेम्प्ट बनती थी वो लेवल 4 की थी लेकिन जो सज़ा मिली है वो लेवल 1 की मिली है। तो इस डिसीजन को एक अच्छा और बैलेंस डिसीजन माना जाएगा और मेरे ख्याल में इसमें फेवर आसिफ अली को ज़्यादा मिली है। अब बात कर लेते हैं कि जावेद मियांदाद को सारे मामले से क्यों मिलाया जा रहा है और आखिर 1981 में क्या हुआ था। तो ये सारी बात 1981 की ही है, जब एक मैच के दौरान डेनिस लिली और जावेद मियांदाद का बिल्कुल इसी तरीके से आमना सामना हुआ था पिच पे। जावेद मियांदाद रन ले रहे थे, डेनिस लिली जानबूझ के जावेद मियांदाद के रास्ते में आ गए थे और उसके बाद दोनों का टकराव हुआ। डेनिस लिली ने जावेद मियांदाद को किक मारी थी, जिसके बाद जावेद मियांदाद ने बिल्कुल इसी अंदाज में बल्ला लहरा के मारने की कोशिश की थी लेकिन अपने आप पे काबू पा लिया था और सही वक्त पे खुद को रोक लिया था। और उस वक्त का जो फैसला हुआ था वो पाकिस्तान के हक में हुआ था। जावेद मियांदाद को कोई फाइन नहीं किया गया था, जबकि डेनिस लिली को $200 का फाइन 1981 के अंदर किया गया था। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मुझे इस चीज़ का सिर्फ इसी सूरत में पता लग सकता है जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट्स में बताएंगे कि अंदर किन टॉपिक्स पे आप वीडियोस देखना चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।